यूपी के देवरिया में इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी ने बोला हमला। कहा छठे चरण के मतदान ने इंडिया गठबंधन के छक्के छुड़ाए। 4 जून को देश नई उड़ाने पंख फैलाएगा। यूपी के मिर्जापुर की रैली में बोले प्रधानमंत्री। कहा 4 जून को बड़ा मंगल, 4 जून को फिर बनेगी एनडीए की सरकार। यूपी के मऊ में पीएम मोदी ने एसपी कांग्रेस पर हमला बोला। कहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साजिश के तहत जनता के साथ विश्वासघात किया, जनता माफ नहीं करेगी। पंजाब के होशियारपुर में किया रोड शो और रैली। कहा पंजाब तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा और जीतेगा। दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जादू करके दिखाया। बिहार के कैमूर में बोले अमित शाह। कहा लालू यादव बेटे को सीएम बनाने के पिछड़ा विरोधी पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने हमेशा से पिछड़ों का विरोध किया। पंजाब की मोहाली में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में उत्तराखंड के सीएम धामी की रैली। सीएम धामी प्रणीत कौर के लिए जनता से उन्होंने समर्थन मांगा। बिहार के काराकाट में गरजे अमित शाह। कहा 6 चरण के चुनाव में एनडीए की सरकार तय, नेक नियत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। बिहार के जहानाबाद में जेपी नड्डा की रैली। कहा लालू ने बिहार में जंगल राज फैलाया, तेजस्वी को नहीं पता है पिता के कारनामे। बिहार की जनता लालू को माफ नहीं करेगी। बिहार के अरवल में तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा हमारी सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, हर साल गरीब बहनों को 1 लाख रुपए देंगे। बिहार के कैमूर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली। कांग्रेस उम्मीदवार मनोज कुमार के पक्ष में जनता से मांगा समर्थन। यूपी के बलिया में अखिलेश यादव की रैली। कहा 10 साल से बीजेपी की सरकार ने दिया धोखा, बीजेपी के सभी दावे निकले झूठे, इस बार नहीं बनेगी मोदी सरकार। चंडीगढ़ में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं मोदी, रोजगार और गरीबी के मुद्दे पर नहीं करते बात। पंजाब के पटियाला में प्रियंका ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा किसानों और जवानों के खिलाफ है बीजेपी, काला कानून लाकर किसानों के साथ अन्याय किया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में राहुल गांधी ने किया किला बाबा बेदी साहिब में मत्था टेका। राहुल के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश के नाहन में राहुल गांधी की चुनावी हुंकार। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी अमीर को अमीर बनाने का काम करती है। यूपी के मिर्जापुर जनसभा में बोले सीएम योगी। रैली में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत के दर्शन करना सौभाग्य की बात। चिराग पासवान का दावा। कहा छठे चरण के मतदान के बाद एनडीए गठबंधन लगभग 350 से ज्यादा सीटों पर पहुंच चुका है। औपचारिक घोषणा 4 जून को होना बाकी। बिहार में मोदी का विपक्ष पर बड़ा प्रहार। बोले वोट बैंक का गुलाम है विपक्ष, वहां मुजरा करना है तो करे, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं होगा आरक्षण। पीएम की भाषा पर विपक्ष ने उठाया सवाल। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को मिला 1 महीने का सेवा विस्तार। 31 मई को होना था रिटायर। चक्रवाती तूफान रेमल से निपटने के लिए पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। तूफान से निपटने की तैयारियों को पीएम ने परखा, अधिकारियों से ली हर स्तर की जानकारी। आज रात पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान रेमल। बंगाल में रेड अलर्ट जारी, लोगों से समुद्र किनारे न जाने के लिए। रेमल तूफान का खतरा बढ़ा। तूफान के मद्देनजर एनडीआरएफ की तैनाती की गई, करीब 12 टीमें तैनात की गई। रेमल तूफान के चलते ट्रेनों की आवाजाही पर रोक। खड़गपुर के बाद से नहीं चलेंगी ट्रेन। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के मंदारमणि और दीघा इलाके में बदला मौसम। भारी बारिश के बीच समुद्र में तेज लहरें। पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी रेड अलर्ट। चक्रवात रेमल के समुद्र तट से टकराने के मद्देनजर कोलकाता हवाई अड्डा बंद। 9 घंटे तक लैंडिंग और टेक ऑफ रोका गया। पश्चिम बंगाल में तूफान से पहले कोलकाता में तेज बारिश। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में भरा पानी। तूफान को लेकर अलर्ट जारी। दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर हॉस्पिटल में आग से 7 बच्चों की मौत, 5 बच्चे अस्पताल में। दिल्ली के अस्पताल आग मामले में एक्शन। न्यू बेबी केयर अस्पताल के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली सरकार ने दिए जांच के आदेश। अस्पताल मालिक फरार। दिल्ली अस्पताल हादसे को लेकर आसपास के लोगों का बड़ा आरोप। कहा अस्पताल में सिलेंडर रिफिलिंग का भी काम होता था। दिल्ली अस्पताल आग मामले पर बोले सीएम केजरीवाल। कहा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली अस्पताल के बहाने बीजेपी नेता मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला। कहा केजरीवाल ने दिल्ली को सिर्फ दर्द और आंसू दिए, सो रही है दिल्ली सरकार। राजकोट हादसे का गुजरात हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। कहा यह मानव निर्मित आपदा, नगर निगम से फायर सेफ्टी पर जवाब मांगा। गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में आग से 28 लोगों की हुई मौत। हादसे की जांच में जुटी एसआईटी, हिरासत में मालिक और मैनेजर।
गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी राजकोट के गिरिराज हॉस्पिटल पहुंचे। आग हादसे में घायलों से मुलाकात। राजकोट के गिरिराज अस्पताल के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल ने एम्स का दौरा किया। एम्स में भर्ती घायलों का हाल जाना। राजकोट हादसे में बड़ा खुलासा। टीआरपी गेम जोन के पास नहीं थी फायर विभाग की एनओसी। 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज। आग की वजह से गेम जोन का पूरा ढांचा धराशायी हो गया। सरकार ने राज्य के सभी गेम जोन की जांच के आदेश दिए। गुजरात सरकार ने किया मदद का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 4 लाख और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान। राजकोट में आग लगने की घटना पर पीएम ने जताया दुख। प्रकट की संवेदनाएं। घायलों के लिए प्रार्थना की। महाराष्ट्र के नासिक में सराफा कारोबारी के यहां इनकम टैक्स का छापा। 26 करोड़ रुपए नगद और 90 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति जब्त। उत्तराखंड के हरिद्वार में वीकेंड पर बढ़ी जाम की समस्या। हाईवे पर लगा लंबा जाम। कई घंटों जाम में पर्यटकों को हुई परेशानी। घाटकोपर होर्डिंग हादसे के आरोपी भावेश भिंडे की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने भावेश भिंडे को 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। सीधी घटना को लेकर एक्शन में एमपी सरकार। मुख्य आरोपी ब्रजेश प्रजापति के घर पर चला बुलडोजर। एसआईटी ने शुरू की जांच। मुंबई के सायन हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर राजेश ढेरे को पुलिस ने हिरासत में लिया। डॉक्टर की कार से एक्सीडेंट में एक बुजुर्ग महिला की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने मैजिक गाड़ी को टक्कर मारी। 5 लोगों की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल।